हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET SST स्पेशल क्लास देखेंगे। यानी CTET SST स्पेशल में हम क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो भी आपके टैग वर्ड को यूज़ करते हुए आपकी SST में किस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं वो सब हम देख रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि आज यानी 77 से लेके चलते हैं, 77 आपके पेडागोजी से लेके चलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, एक क्वेश्चन आपका NCF से ज़रूर आना है, तो आपको पता होना चाहिए। NCF के अकॉर्डिंग यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों से ली गई है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन प्राइमरी में किस तरह से आता है, EVS किससे लिया गया है। तो क्या है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन अब यानी कि मैक्सिमम आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। वैसे तो नहीं आएगा, तो आपको बताना चाहिए हिस्ट्री पढ़ते हो, आप भूगोल पढ़ते हो, राजनीति विज्ञान पढ़ते हो और अर्थशास्त्र पढ़ते हो। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब SST की बात आए तो अर्थशास्त्र भी उसमें इंक्लूड होगा। अगर आप यहाँ पर लिख दो 6 से 8 तक में अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, तो यानी कि आपका हो जाएगा गलत, पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो अर्थशास्त्र का आपका NCF के अकॉर्डिंग आपका अर्थशास्त्र भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपका आ जाता है निम्नलिखित में से किसी यानी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी। भाई समय जो यानी टाइम लाइन हम जब बनाते हैं तो टाइम लाइन किसके लिए बनाते हैं, कोई बता सकता है। टाइम लाइन जब बनाते हैं तो डायनेस्टी के लिए बनाते हैं। डायनेस्टी मतलब साम्राज्य के लिए बनाते हैं। तो साम्राज्य के लिए दो राजवंशों की तुलना करने के लिए नहीं जी, तुलना करने के लिए नहीं बनाते। ध्यान रखना, जब भी हम क्या करते हैं समय रेखा बनाते हैं, जैसे कि यानी कि सीधे सीधे मान के चलिए ये आपके परदादा हैं, फिर आपके क्या आएंगे परदादा के, उनके 3 बच्चे थे, ठीक है। एक आपके दादा, एक उनके भाई, एक क्या है यानी कि ये आपके दादा सबसे बड़े थे, उनके छोटे बीच वाले भाई और ये छोटे, ठीक है। अब आपके यानी कि आपके दादा से आप 4 संतान हैं, ठीक है। एक आपकी बुआ यानी 2 बुआ और 2 यानी कि एक आपके पापा, एक आपके चाचा, ठीक है। एक आपकी ये बड़ी बुआ, एक छोटी बुआ, ठीक है। इस तरह से अब आपके क्या है, यानी कि आप के पापा में के यानी कि आप 3 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 बहनें और 1 भाई, ठीक है। यानी कि बॉय गर्ल गर्ल, ठीक है। अब क्या है, आपकी भी शादी हो गई, आपके क्या है यानी कि आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का गर्ल और एक बॉय। तो ये क्या बन गया, ये क्या है टाइम लाइन बन गई। तो भाई यहाँ से चलते 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 टाइम लाइन बन गई। तो ये टाइम लाइन क्या दर्शा रही है, हमारे एक राजवंश को दर्शा रही है और सारणी बता रही है कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसकी चीज़ें ये हैं। तो ये क्या है आपका सबसे पहला, यानी कि आपको बिना देखे आपको क्या है आंसर कर बता दिया जाएगा। तुलना नहीं होती, ठीक है। उपलब्धियों की व्याख्यान नहीं करा जाता हमें SST में, क्या है इस तरह की जब चीज़ें आ जाती है। और प्राचीन यानी भारतीय शिक्षण में यानी कि ये भी नहीं आएगा, तो इसका ठीक है। अब जब भी आपको क्या है टाइम लाइन दिख जाए, तो टाइम लाइन का मतलब आता है समरी ऑफ डायनेस्टी, यानी कि आपका क्या है राजवंशों की एक तरह से सारणी बनाता है। फिर आपका आ जाता है मानचित्र पर किस स्थान को दर्शाना एक तरह से संबंधित है, यानी कि एक तरह से अकॉर्डिंग टू मैप के लिए या प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है भाई, आप क्या है आज भी आप गूगल पे मैप देखते हो और गूगल के मैप के अनुसार कहीं ना कहीं कहाँ पर खो जाते हो, उसके अनुसार यानी कि खो जाते हो। तो क्या है आपको पता होना चाहिए, ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, क्या हो जाएगा अनुप्रयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि हमें देखनी है पेडागोजी। तो पेडागोजी हो गई 81 से शुरू, यहाँ से हम देखते हैं पेडागोजी, ठीक है। पहला क्या है, एक यानी कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए।
अब मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, यानी कि आपको जब मैं पेपर करा रहा था कि भाई अगर आपको कोई भी कुछ भी ना समझ में आए तो हम पकड़ लेंगे सबसे बड़ा आंसर। और सबसे बड़े आंसर खास कर इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले, कि आप इस गलती को मत कर देना कि सबसे बड़ा आंसर पकड़ लो। सबसे बड़े आंसर की ट्रिक खाली हिंदी में चलती है, तो इसलिए आपको पकड़ना पड़ेगा ये पहला आंसर। अब हम देखते हैं, यानी अब हम क्या करते हैं, टैग वर्ड को यूज़ करते हैं। क्या कह रहा है, प्रभावशाली। तो नीचे से लिखते हैं माता पिता को बच्चे के शिक्षक यानी जो शिक्षा है उसमें सम्मिलित करने के लिए गृह परियोजना देनी चाहिए। बिल्कुल जी, गलत बात है, इस तरह की कोई बात नहीं है। माता पिता को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, बच्चा पढ़ना है इस तरह, या हमें माता पिता को उन्हें क्या करना है कि तुम भी इन्वॉल्व हो, तुम भी पढ़ो। अब जैसे एक आजकल कुछ टाइम से, यानी 6 महीने 5 महीने से, जब से शादी का सीज़न शुरू हुआ था तब से ये रील चल रही थी कि क्या ना, मैंने पढ़ाई छोड़ी किसके, यानी कि शादी इसलिए करी पढ़ाई छोड़ने के लिए। आज क्या करना है, मेरे पति ने कहा है मुझे कि क्या ना मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो यानी कि इस तरह के मीम्स बहुत चले थे। फिर एक क्या है कि क्या ना, हमने पढ़ाई छोड़ी थी, एक वो आया था कि क्या ना मैंने पढ़ाई इसलिए छोड़ी कि क्या नहीं, शादी इसलिए करी कि मुझे पढ़ना ना पड़े, आज मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ये यानी कि इस तरह के मीम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीम्स में कहीं ना कहीं शिक्षा की स्थिति को भी और इस तरह की चीज़ों को भी दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं, धीरे यानी कि धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों को, यानी कि जो कहीं ना कहीं विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसके विश्वास को बढ़ावा यानी कि बढ़ाने हेतु कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को ग्रेड के लिए लाना, यानी ग्रेस देना, ग्रेड पद्धति, ग्रेस पद्धति, इस तरह की चीज़ें आपको क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा। फिर क्या है, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर, भाई परीक्षा तो बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। परीक्षा क्या है, परीक्षा क्या है, बच्चे के आकलन के लिए होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर बैठता है, ठीक है। चेक कर लीजिए, आपको चेक करना हो तो। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82, संविधान की चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये पेडागोजी क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो क्या करा जाए, लोकतंत्र में क्या है, जो लोकतंत्र में जो कहीं ना कहीं जो भारत की जो बातें हैं और इस तरह की चीज़ें लेके चले, या नहीं तो आप चलिए यहाँ से लेके चलते हैं, चौथे नंबर से लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या है, भारतीय संविधान में विश्व का सबसे, यानी भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, ऐसा कुछ है, बताइए आप, ऐसी कुछ बात है? नहीं जी, इससे पुराने संविधान पड़े हैं हमारे यहाँ, ठीक है। फिर क्या है, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का इस पर गहरा प्रभाव है। तो क्या हुआ, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये आपका थोड़ा बहुत ठीक बैठ सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भाई हमारे बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं बलिदान दिया, इस तरह की चीज़ें आई, तो कहीं ना कहीं तब हमें आज़ादी मिली और कहीं ना कहीं संविधान बना। फिर आता है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। भाई क्या है, प्राचीन भारत में इस तरह कुछ है, भाई प्राचीन भारत में सबसे पुराने टाइम में 16 महाजनपद वो वाली कहानी उस टाइम पे चली थी, पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं संविधान वाली वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो संविधान पर चर्चा कर रहा है। संविधान पर चर्चा करता तो कहीं ना कहीं प्राचीन गणतंत्र कब आता, कहीं ना कहीं जब 16 महाजनपद होगी और जनपद होगी, गणतंत्र और क्या है, यानी डेमोक्रेसी, और जब उसकी यानी कि राजतंत्र वाली जब बात आती तब यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट बैठता। लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, तो ये गलत बात है, लोकतंत्र की जड़ें और भी देशों में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, ऑप्शनों को काटना आना चाहिए। जब आपको ऑप्शनों काटना आ जाएगा तब आपका क्या है, आपको आंसर निकालना भी आ जाएगा। और ऑप्शनों को काटना कैसे आएगा, आज 3 तारीख है, लगातार 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लो, सारी चीज़ें आ जाएंगी और सारा पेपर पास हो जाओगे, ठीक है। 83 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर
प्राथमिक तौर पर केंद्रित होता है। अब ये बताओ, इसमें से आप खुद बताओ, आपको सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है? चलो, सबसे बड़ा आंसर कौन सा दिख रहा है? उस हिसाब से अगर हम बड़े के आंसर के हिसाब से लेके चलें तो सबसे बड़ा आंसर क्या दिख रहा है? 2 नंबर। अब 2 नंबर में क्या वो चीज़ पूरी हो रही है? अगर आपको मैंने बता दिया कि सारी क्या है, बड़ा आंसर है, तो बड़े आंसर में क्या आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं? पहला क्या कह रहा है? केंद्रित होती होगी, तो क्या होगा? समूह गतिविधि, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। ठीक है, काट दिया मैंने। कक्षा में पाठ्यक्रम का पूरा अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित, यानी कि क्या कर रहा है? उसे बस क्या है, सारी चीज़ें बस रटानी है, उद्देश्य उद्देश्य कुछ नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम उद्देश्य पॉजिटिव, अधिगम गतिविधियाँ पॉजिटिव, रचनात्मक क्या है? ठीक है, पॉजिटिव, संकलित आकलन क्या है? पॉजिटिव। तो ये 4 वर्ड क्या है? टैग वर्ड क्या है? पॉजिटिव है। तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर सही है। शिक्षण उद्देश्य सही है। नई शिक्षण पद्धति और बोर्ड परीक्षा, यानी कि इसमें क्या आ गया? परीक्षा आ गई। जहाँ पर परीक्षा आए वहाँ पर क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मैच कर लेना आप। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप ये कहो कि बड़ा आंसर बड़ा आंसर बड़ा आंसर पकड़ो, पर कब? बिल्कुल जब आए ना आपके सामने, जब आपके सामने भाई आपके सामने खुली किताब रखी है और आप ये कह रहे हो कि नहीं जी इसमें से मैं नहीं देखूंगा, तो क्या है? आप तो फिर तो गलत हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और आगे क्या है? आपको खुद प्रैक्टिस करना है, तो इस चीज़ का ये आप क्या है? प्रैक्टिस करके देखो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।